अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बेसिक एक्सेल जो कि बिगिनर से रिलेटेड है, इसके होम मेन्यू में एडिटिंग टैब के मजीद ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 13 है। तो आइए देखते हैं एडिटिंग टैब। तो एडिटिंग टैब में आज हम फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉर्ट एंड फिल्टर, ऑटो, सम और क्लियर के बारे में जान चुके हैं। आज हम फाइंड एंड रिप्लेस को देखेंगे। तो यहाँ से जैसे ही मैं फाइंड पर आता हूँ और यहाँ मैं फाइंड वर्ड क्या फाइंड करना है वो मैं वर्ड टाइप करूँगा, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा कर्सर मॉनिटर पर आ गया। और जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि सेकंड जो वर्ड था उस पर चला गया, और दोबारा करूँगा तो थर्ड वर्ड है। यानी कि 3 मॉनिटर इस शीट में यूज हुए हैं, तो तीनों को ये फाइंड कर रहा है वन बाय वन। अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाऊँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली जाता जा रहा है। इस तरह अगर मैं फाइंड ऑल कर दूं तो आप देखेंगे कि जितने भी मॉनिटर थे वो सब का लिंक दे रहा है। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये इस पर आ गया, फर्स्ट पर क्लिक करूंगा फर्स्ट वाले मॉनिटर पर आ गया, थर्ड वाले पर क्लिक करूंगा तो थर्ड वाले पर आ गया। तो इस तरह आप किसी भी वर्ड को इजीली सर्च करवा सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है फाइंड में, जो काफ़ी यूजफुल है, रिप्लेस का। मतलब अगर आप कोई भी वर्ड सर्च करवाना चाह रहे हैं और उसको किसी और वर्ड में चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फाइंड क्या करवाया, मॉनिटर को फाइंड करवाना है और उसको रिप्लेस करना है एलसीडी में। तो ऊपर मैं मॉनिटर टाइप करूंगा, नीचे एलसीडी। तो रिप्लेस ऑल पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने 3 रिप्लेसमेंट कर दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी मॉनिटर थे वो एलसीडी में रिप्लेस हो गए हैं। तो काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। काफ़ी पावरफुल फंक्शन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड से। तो इसके अलावा अगर मैं फाइंड पर आता हूँ और फाइंड में यहाँ मैं अगर टाइप की कोई वैल्यू अगर मुझे सर्च करवानी है, फॉर एग्जांपल 65 वैल्यू सर्च करवानी है, फाइंड पर मैंने जैसे ही इंटर करूँगा 65 लिखकर तो आप देखेंगे कि 65 पर ये डायरेक्ट मूव कर गया है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसके थ्रू आप काफ़ी अपना टाइम बचा सकते हैं इसको यूज़ कर अगर आपने कोई भी वर्ड फाइंड करना है या उसको रिप्लेस करवाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।